नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पर्सन जो है वो क्या सोच रहे होंगे, ठीक है। तो उनके नाइट थॉट्स क्या होंगे आपको लेके, ठीक है। तो सिंपल रीडिंग है, आप इसे करंट फीलिंग की तरह भी देख सकते हो, ठीक है। करंट फीलिंग की तरह ही है ये रीडिंग, ठीक है। एज सच वही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। फीलिंग्स देखी जाएंगी एंड बाकी सारा स्टफ़ होगा। बट हाँ, यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी ये चीज़, क्योंकि ये टाइमलेस मतलब इन शॉर्ट टाइमलेस का मतलब आप जब से ये रीडिंग देख रहे हो तब से आप 24 आवर्स के अंदर इस एनर्जीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली जो होता है, हम लोग एक टाइमलेस जोन बनाते हैं, ठीक है। जब भी हम रीडिंग करते हैं तो हम बताते हैं वो टाइमलेस है। लेकिन ये जो रीडिंग आज मैं करूँगी इसको आप 24 आवर्स, जब से आप देख रहे हो तब से 24 आवर्स के टाइम स्टैम्प के अंदर आप ये एनर्जीज़ को देख पाओगे, ठीक है। अगर ये आपकी रीडिंग रेजोनेट हो रही है या फिर आपकी है ऑल द स्टफ, ठीक है, जो भी चीज़ है। तो विद इन 24 आवर्स आपके पर्सन का क्या रिएक्शंस रहेंगे, क्या सिनेरियोज रहेगा। मैं जब ये रीडिंग बना रही हूँ, एक्चुअली रात के टाइम पर मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, इसलिए आपके पर्सन के लेट नाइट थाट्स एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर रहेगी। ओके, सो रीडिंग से मैं स्टार्ट करती हूँ। एंड हाँ, थोड़ा सा सेटअप आज चेंज है बिकॉज थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज है, ठीक है। सो थोड़ा सा इसकी वजह से है चीज़, बट हाँ डेफिनेटली जो है अब आगे की वीडियोस में आपको वही सेटअप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपकी रीडिंग सब स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट विद द सेशन। जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें बता दूं, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स फ्रॉम मी, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं जो कि आपकी लाइफ से जुड़ा है, बिकॉज ये सारी जर्नल रीडिंग्स होती हैं जो चैनल पे होती हैं, ये रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसका प्रेडिक्शंस आपके साथ एप्लीकेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। सो प्लीज़ इसको थोड़ा सा एक ओपन एंडेडली लेने की कोशिश करें सारी रीडिंग्स को। और अगर आप अपने ही स्पेसिफाइड एरिया से, अपने स्पेसिफाइड सिनेरियो, अपने सवालों के जवाब के लिए मुझसे अप्रोच करना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग बाय करें। उसका जो है चार्जेस वगैरह सब मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉन्टैक्ट करने का जरिया भी है। शॉर्ट वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है, हमारा सेकंड चैनल फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो दोनों चैनल इंटरकनेक्टेड है, आप कहीं पर भी देख पाओगे कम्युनिटी टैब होम पेज में। ओके, यहाँ पर आपका कार्ड जो है वो एक्चुअल में इतनी दूर जाके गिरा है, आई एम सॉरी बट हाँ, ओके। सो ये दो कार्ड्स हैं आपके लिए। पहला कार्ड ये है एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। डेफिनेटली मिसिंग पीस की बात आई है यहाँ पे। डेफिनेटली ये चीज़ होगी कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, एक दूसरे को पूरा करते हैं। आपके पार्टनर का सबसे पहला थॉट जो आपको याद कर कर आता है ना, वो ये चीज़ का है, चाहे कोई भी टाइम जोन हो, ठीक है। बट एक्चुअली में लेट नाइट थॉट्स इस वजह से कहा जाता है बिकॉज रात के समय में जो है आपके पास अपने लिए कुछ टाइम होता है, राइट। आपके पास स्टफ़ नहीं होता, आपके पास जिम्मेदारियाँ नहीं होती, डेली का भागना दौड़ना नहीं होता, ठीक है। ऑफिस टाइम नहीं है, ऑफिस आज नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब इंसान थोड़ा सा सुकूनदायक होता है, सुकून से बैठता है, थोड़ी सांस लेता है सुकून से, राइट। अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, क्या कर रहा हूँ मैं, आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें जब वो सोचता है तो उस वक्त में, उस मोमेंट में आपको सोच कर उनका क्या ख्याल आता है, ठीक है। तो ये इस रीडिंग के अंदर है। तो जो फर्स्ट थॉट आता है दैट इज़ कि आपके अंदर वो मिसिंग पीस है जो वो चाहते हैं, ठीक है। मतलब वो अपनी लाइफ को एक कंप्लीट लाइफ नहीं मानते, वो अपनी लाइफ को एक कंप्लीटनेस के अंदर नहीं देखते। नो मैटर उनकी लाइफ में कितने लोग हों, कितने लोग नहीं हों, कौन उनके जिगरी हों नहीं हों, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। उनके लिए वो ज़िंदगी पूरी नहीं है और वो आपके अंदर वो अधूरेपन को पूरा करने की उम्मीद ढूंढते हैं, राइट। तो सबसे पहला थॉट जो आता है वो उनका ये है कि आपके साथ जितना भी वक्त ये स्पेंड करते हैं, नो मैटर, चाहे ये दिन का 1 मिनट हो, चाहे ये दिन का 20 घंटा हो, दैट डजंट मैटर, बट इनको उतने टाइम में ऐसा लगता है कि जैसे ये फुल है, ये कंप्लीट है, राइट। ये कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है। इनको वो अधूरापन नहीं फ़ील होता ज़िंदगी में जो इनको नॉर्मल अपने डे टू डे रूटीन्स में फ़ील होता है, या फिर जब भी आपसे नहीं मिले थे तब इन्हें फ़ील होता था, या जब भी आपसे कांटेक्ट करके हटते हैं तब इन्हें फ़ील होता है, ठीक है। तो वो एक अधूरापन की एनर्जीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहला थॉट आता है एम्ब्रेसिंग। और इसका अगर मैं आपको कार्ड दिखाऊँ, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, राइट। दे रियली वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, दे रियली वॉन्ट टू ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में रहें, ठीक है। आप इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन के रहें, एक अमूल्य हिस्सा बन के रहें, ठीक है।
इस वजह से ये पर्सन जो है ये आपसे दूर हटना नहीं चाहते, दूर जाना नहीं चाहते। और अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ये बार बार यही सोचते हैं कि इन्होंने आपको खो के ना अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा खो दिया है, ठीक है। यू सी अ लॉट ऑफ वाटरी एनर्जी, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता, मुझे कार्ड हमेशा वाटरी एनर्जी फील करा था, आई एम सॉरी, बट हाँ कहीं ना कहीं इट्स मोर ओवर लाइक इमोशंस। ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, ये कुछ क्रीपी एनर्जी नहीं है, ये इमोशंस है, राइट। फुलफिलिंग वाले इमोशंस हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ रह के मुझे कितना अच्छा फील होता है या मुझे कंप्लीशन फील होता है, वो चीज़ है। Okay, the second card is beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are the qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. Okay, आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। कुछ हायर लेवल कनेक्शंस हो सकते हैं, सोल कनेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके अंदर वो क्वालिटीज़ देखते हैं जो इनके अंदर हैं। मतलब ये अब अगर अपने आप को बहुत मैच्योर पर्सन मानते हैं तो ये आपको भी बहुत मैच्योर पर्सन मानते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है आप दोनों बहुत सिमिलर हैं, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, रवैया आप दोनों का एक जैसा है, ठीक है। हो सकता है ये बात इन्होंने आपसे कही भी हो कि आपकी और इनकी एक जिसको हम एक लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ट्विनिंग बैटरी है, राइट। वेवलेंथ बैटरी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है कि एक वेवलेंथ, हर एक इंसान की अपनी एक एनर्जी फील्ड एक वेवलेंथ है, और वो अंडरस्टैंडिंग, वो वेवलेंथ आपके साथ इनकी मैच हो रही है, ठीक है। तो जो क्वालिटीज़ आप में है वो एक्चुअली में वो क्वालिटीज़ है जो इनमें भी है, और ये बिल्कुल आपको अपने जैसा इंसान समझते हैं। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि जहाँ पर इनकी जो इनकी कमियां हैं वही कमियां ये आप में देखते हैं और वो कमी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में ज़्यादा झगड़े होते हैं। आई होप कि आप ये चीज़ समझ पा रहे हो। हालांकि कुछ लोगों के लिए शायद ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मैं ज़रा सा 1 सेकंड में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए अगर आप दोनों एक जैसे ही एनर्जी फील्ड के हैं, ठीक है, या फिर अगर आप दोनों एक ही पैटर्न्स पे एक ही तरीके से काम करते हैं, जस्ट फॉर द सिंपल एग्जांपल, ठीक है, तो जो क्वालिटीज़ इनमें है वही क्वालिटीज़ आप में है, वो चीज़ इन्हें पसंद भी आती है, इक्वालिटी एक इक्वल पार्ट लगता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्शन का पॉइंट क्रिएट होता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप दोनों ही जब एक ही नेचर के इंसान हो, आप दोनों ही जब एक ही रवैये के इंसान हो, तो इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक भी यहाँ पे ड्रॉ होता है, क्योंकि जो उनकी कमियां हैं वही कमियां आप भी मिरर कर रहे हो, ठीक है, वही कमी आप भी लेके चल रहे हो। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है दैट इज़ लाइक कि छोटी छोटी चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है, राइट। सो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का इशू मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा कुछ नेगेटिव इशू नहीं लग रहा। लास्ट में एक कार्ड और लूँगी तब मैं ये हटा दूँगी। ओके, we have here, deep in your heart you already know the answer to what feels right. Oh my god, तो ये आपके लिए कार्ड आया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी मन के अंदर आ रही थी इस रीडिंग को देखते वक्त या ये रीडिंग खोलते वक्त कि क्या है क्या नहीं है, आई एम सॉरी बट ये मैंने मैसेज पढ़ा तो ये था मैसेज फॉर यू, तो मैंने कहा ये मुझे लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेरी था तो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू, कि आपके दिल को पता है कि क्या आंसर है, वो कीजिए जो आपको सही लगता है। ओके, द मैसेज फॉर यू ये मैं ज़रूर रीड करूँगी बिकॉज मैं ड्रॉ हुई हूँ उसके ऊपर। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, ये इस मोमेंट में भी आपके बारे में सोच रहे हैं, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू, ठीक है। इससे बड़ा और कोई टर्म नहीं है। डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू एंड आपका लव इनको लाइट से भर देता है, इनको एक रोशनी से भर देता है। आइए देखते हैं अब इनके क्या हैं थॉट्स आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओह माय गॉड, मैंने अभी यही कार्ड अंदर रखा था। वाह, ये देखिए जो निकलना है वो निकल के ही रहता है। 3 ऑफ वैंड्स, हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। वी हैव द सन कार्ड, मैंने यही रखा था अभी अंदर ये सोच के कि ये शायद रैंडमली निकला, बट नहीं, दिस वाज द एनर्जी, पहला ही कार्ड ये निकला, राइट। सो या दिस इज़ यूनिवर्स कंफर्मेशन। ओके, देखिए सन का कार्ड है आपके में, और सन का कार्ड जब भी आता है मेरे पास एक ही होता है कि मैं क्या बोलूँ अब आगे, राइट। मैं हमेशा रीडिंग में यहीं पे अटकती हूँ, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली सन का कार्ड आना मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज होती है, बहुत चीयरफुल, बहुत पॉजिटिव एंड बहुत ग्रोथ से भरी हुई एनर्जी मानी जाती है, बिकॉज सन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव, वन ऑफ द
या वन ऑफ द पॉजिटिव कार्ड्स इन द डेक। ओके, डेफिनेटली आपके साथ आए, ये पर्सन आपके साथ एक जॉयफुल फील करते हैं और आपके बिना ना इनको स्टेगनेंट फील होता है, ठीक है। ये जब भी फुर्सत में होकर या फिर जब भी सुकून से आपके बारे में सोचते तब ये यही सोचते हैं कि आप जब तक थे इनकी लाइफ में तब तक एक स्पीड थी इनकी लाइफ में, एक क्विकनेस थी, यू नो, फटाफट से चीज़ें होती थी, फटाफट ये इनका मन करता था काम करने का। हो सकता है कि इनका अपने लुक्स को सुधारने का मन करता था या अपनी लाइफ में एक नेसेसरी चेंजेस करने का मन करता था। ये सेल्फ लव की एनर्जी में चले जाते थे जब भी आपके साथ होते थे। आई नो कुछ लोगों के लिए साउंड करेगा स्ट्रेंज सी थिंग, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन की ना, ये पर्सन जो है वो आपकी वजह से बहुत चेंज हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हुई है, बिकॉज ये पहले जैसे रहे होंगे, जब भी आपसे मिलने से पहले रहे होंगे, एंड जब भी आपसे मिले होंगे, मिलने के बाद बहुत चेंजेस आए होंगे। ओके, इनके ड्रेसिंग सेंस में ले लो, इनके लुक्स में ले लो, इनके बात करने के तरीके में ले लो, इनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में ले लो, मुझे तो ओवरऑल पर्सनालिटी ही चेंज लग रही है इनकी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेजरली रोल प्ले हुआ है और ये पर्सन यही सोचते हैं जब भी सुकून पे बैठते हैं कि पहले मेरी लाइफ कैसी थी और अब मेरी लाइफ कैसी हो गई, मतलब मैं कितना चेंज हो गया हूँ, ठीक है। और आप इनकी लाइफ में कितनी स्पीड लेकर आए, कितनी ग्रोथ लेकर आए, वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, ठीक है। हो सकता है आपको कई सालों का रिलेशनशिप हो, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग 12 से 13 साल का रिलेशनशिप है, 15 साल का है, फॉर सम ऑफ यू मे बी आपका 1 साल का हो सकता है, ठीक है, 1 साल का या 1 साल से कम का भी हो सकता है। बट जितना भी टाइम स्पेंड हुआ है वो ऐसे क्विकली स्पेंड हुआ है कि इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं हुआ और इनका मूड बहुत अच्छा रहता था, ठीक है। ये चीज़ इनके साथ बहुत ज़्यादा थी, इनको आप ना अपनी हैप्पीनेस की तरह ज़्यादा नज़र आते हो और जब भी आप चले जाते हो इनकी ज़िंदगी से तब इनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ना स्टकनेस ज़्यादा है। जैसे इस वक्त में इनको ऐसा लग रहा है कि इनका कोई मिसिंग पीस है जो इनको नहीं मिल रहा, ये स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में, एक पोजीशन पे रुक गए हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर तरफ जाना है किधर तरफ नहीं जाना है, ठीक है। और ये बार बार आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। इनफैक्ट जिस मूवमेंट में आप इस टाइम पर वीडियो देख रहे हो, ये इस टाइम पर भी आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, ठीक है। यही वजह है कि आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, बिकॉज इनकी लाइफ चेंज हुई थी आपके आने से। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग। सन का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, अमेजिंग एनर्जीज फॉर यू। वी हैव हियर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। आप दोनों का डेफिनेटली कोई सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। आप दोनों जो हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से निकले हो, चेंजिंग की जर्नी से निकले हो, दोनों का पर्सपेक्टिव बहुत बदला है। थोड़ा थोड़ा मैं बोलूँगी कि इमोशनल लेवल से हटकर आप लोग प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर आए हो, ठीक है। शायद आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, बिकॉज दोनों में से किसी एक की एनर्जी हाईली इमोशनल है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में रो देना, परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, ठीक है, एंग्जाइटी हो जाना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन वो चीज़ें बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई, बहुत चेंज हो गई द मोमेंट आप दोनों एक दूसरे से कनेक्शन में आए हैं, मिले हैं, ये सारी चीज़ें। गाइस अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ आए देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज मेरी जगह चेंज हुई है आज, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, शिफ्टिंग में परेशानी हो रही है। ओके, देन वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली इमोशनली ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रेस्ड आउट एनर्जी लग रही है, ये पर्सन स्ट्रेस्ड आउट है किसी वजह से, इनका स्ट्रेस है, ये परेशान है, इस वजह से भी हो सकता है कि आपकी तरफ आगे स्टेप नहीं ले रहे हैं। बट डेफिनेटली पर्सन आपके एक मैरिज मटीरियल, एक मैरिज के बारे में आपसे रिलेटेड सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपसे मैरिज के बारे में बातचीत कर रहे थे, या आप दोनों की मैरिज का कुछ सिनेरियो बना था, या आप दोनों ने मैरिज का सोचा था एक दूसरे के साथ, सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मैरिज में आना चाहते हैं। अगर ये आपकी कोई क्रश की फीलिंग है या कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, तो ये आपके साथ मैरिज में कमिटमेंट में आना चाहते हैं, लेकिन ये इमोशनली ओपन अप होने में भी और टाइम चाहते हैं, ठीक है। जिसको हम कहते हैं ना कि एकदम स्पीडली ये चीज़ें नहीं, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, रेदर देन स्लोली चीज़ें यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं। इस वजह से एक मैं कहूँगी ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन की वाइब्रेशन है, रेदर देन नो कम्युनिकेशन की मुझे यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन लग रही है। एंड एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं लग रही है, लेकिन हाँ ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन लग रही है। दूसरी चीज़ ये है, सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं, ठीक है। किसी तरीके का प्रेशर है, लोड है, एग्जॉस्शन है, एक वॉरियर एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है कि कई सारी चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ रहा है, अपना से रखना पड़ रहा है,
बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ों की वजह से ये पर्सन जो है वो आपके प्रति अपने अफेक्शन को शो नहीं कर पाते। तो इनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, बिकॉज़ अगर ये आपको अपना अफेक्शन नहीं शो कर पाते जो इतना ज़्यादा है इनके मन के अंदर, तो इनको ऐसा फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा लैक की एनर्जी में, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ के अंदर, ये आगे कुछ सोच नहीं पा रहे, आगे के प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पा रहे, 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार 24 घंटे ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ये वो एनर्जी क्रिएट कर रहा है क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, बात नहीं कर पाते, या फिर हो सकता है कि मे बी फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग इट कि थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं चीज़ों को, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ से जाए ना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं इनके दिमाग के अंदर, और जब ये पुरसुकून होते हैं, ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहा है। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर की एनर्जी। सो डेफिनेटली ये पर्सन इमोशनली अभी शायद इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब वर्बली इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बट ये पर्सन स्टक है आप पे, ठीक है। ये पर्सन आपसे मूव नहीं कर पा रहे, ये पर्सन बिल्कुल स्टक है। ये पर्सन आपकी ब्यूटी को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्टक है, आपके नेचर को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक है, बिकॉज आपको ये बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह देखते हैं, जो इंडिपेंडेंट है, जो स्टेबल है, जो कमिटेड है, जो कमिटमेंट बहुत आसानी से दे सकते हैं, जो क्लियर माइंडेड है, ठीक है। अगर उनको लव और अफेक्शन है तो वो क्लियरली वो चीज़ शो कर सकते हैं। इसकी वजह से ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक स्टक्ड एनर्जी में है, मतलब ये पर्सन आपसे दूर जाना चाहते हैं ना। ये अभी फ़िलहाल सिनेरियोज़ ऐसे हैं कि अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा शायद कमिटमेंट नहीं दे सकते फॉर सम ऑफ़ यू, सबके लिए नहीं ऑब्वियसली, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये एनर्जी है। ये और क्या सोचते हैं आपके बारे में, डेफिनेटली ये सोचते हैं कि आपके साथ इनकी खुशियाँ जुड़ी हैं, आपके साथ इनकी ग्रोथ जुड़ी है, ठीक है। एंड ये चाहे इमोशनली अनएक्सप्रेसिव रहे हैं, लेकिन तब भी ये पर्सन आपके परफेक्ट काउंटर पार्ट है, ये पर्सन आपके परफेक्ट पार्टनर है, और सही टाइम आने पर ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, और ऐसे अप्रोच करेंगे कि आप इन्हें मना नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ये पर्सन अब आपको जो अप्रोच करना चाहते हैं ना, अगर ये नो कॉन्टैक्ट में भी हैं या लो कॉन्टैक्ट में भी है, नो मैटर वॉट द कॉन्टैक्ट इज़, ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट नहीं ला कर आ रही इसके बीच में, जो भी कॉन्टैक्ट है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये पर्सन चाहे आपके क्रश हैं चाहे जो मर्जी हैं, ये पर्सन डेफिनेटली आपको तभी अप्रोच करना चाहते हैं जब ये किसी सॉलिड बेसिस पे कमिटमेंट देने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कैरियर फाइनेंसेस का कुछ इशू चल रहा है इस टाइम पीरियड में, या जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं वो सॉल्व करनी है, या इमोशनली इतने ज़्यादा बैकस्टेप्ड हैं कि अभी फ़िलहाल इनको ये लग रहा है कि चलो पहले देखते हैं, ठीक है, ट्रस्ट करके देखते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, बिकॉज आई नो कि कुछ लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा लगेगी, ट्रिगर होगी कि मैम ट्रस्ट करके देखते हैं का क्या मतलब, हिट एंड ट्रायल मेथड है ऐसा नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअल में थोड़ा सा बैक स्टेपिंग एनर्जी है, इस वजह से थोड़ा सा अपना टाइम लेकर ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी भी करेंगे तो भी पैनिक होगी। ये पर्सन का मुझे अभी तक, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे आपसे कुछ ऐसा कोई ऐसा अट्रैक्शन वाली वाइब्रेशन नहीं आई है, ठीक है। ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई फिजिकल अट्रैक्शन या फिर एक इमोशनल अट्रैक्शन ये पर्सन आपकी तरफ फील करते हैं, बिकॉज ये आपके साथ वो वाइब्स मैच कर पाते हैं, ये आपके साथ वो एनर्जी मैच कर पाते हैं, ये आपको उस तरीके से देख पाते हैं कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर की तरह हो। ये इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ये जब भी फुर्सत में आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, जब भी टाइम इनको मिलता है और ये अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं एक सुकून भरे टाइम के अंदर, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा एनर्जी ये नहीं लग रही है कि हाईली पैशनेट है या अट्रैक्शन है या एंड ऑल दैट स्टफ, नो, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे बी दैट कि ये पार्ट हो, ठीक है, मैं उसको मना नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पे वो डोमिनेंस के अंदर वो एनर्जी नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जी डोमिनेंस में है ना, वो एक तो पहली गिल्ट की एनर्जी है या फिर लैक की एनर्जी है कि मैं इन्हें अप्रोच करना चाहता हूँ, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, मुझे या तो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा या फिर ये रिएक्ट नहीं कर रहा, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। या फिर मैं इस टाइम पर इतनी जिम्मेदारियों में उलझाऊँ, इन्हें कमिटमेंट चाहिए मेरे से, तो मैं तभी जाऊंगा जब मैं कमिटमेंट दे पाऊंगा, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गिल्ट या लैक की एनर्जी है। दूसरी चीज़ जो है वो है कंप्लीशन की एनर्जी, बिकॉज इनको होल एंड सोल कंप्लीशन आपके साथ फील होता है, सिर्फ एक लेवल पे नहीं, हर लेवल्स पे इनको आपके साथ कंप्लीशन फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ ही उम्र भर गुजार सकते हैं बिना किसी शिकायत के, ठीक है। तो इस वजह से ये पर्सन आपके बारे में बार बार सोचते हैं, और ये जब भी सोचते हैं ये आपके बारे में यही चीज़ें सोचते हैं कि अगर थोड़े से और रिएक्टिव होते, या अगर थोड़े से और ये
कम्युनिकेशंस और क्लियर होते तो शायद चीज़ें कुछ अलग होती। हाँ, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए डेफ़िनेटली ये चीज़ हो सकती है कि आप और इनका जो है ना मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल एक जैसा है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। इंटेलेक्चुअल लेवल मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि आईक्यू टिपिकली आईक्यू नहीं बोलेंगे, ठीक है, मैथ्स के पेपर नहीं सॉल्व करवाने हैं, बट यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जो चीज़ लगी है वो ये चीज़ है कि आप दोनों को ही ना एक कन्वर्सेशन लेवल चाहिए, ठीक है। किसी भी तरीके का फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप में हो, आपको एक कंफर्टेबल कन्वर्सेशन लेवल चाहिए, एक ऐसा पर्सन जो एक प्रॉपर एक कम्युनिकेशन के अंदर आपके साथ आ सके, ठीक है, हर एक मुद्दे के ऊपर आपसे बात कर सके, कम्युनिकेट कर सकते, वर्बल टॉक्स, ठीक है। तो आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी के इंसान हो सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी पार्ट ऑफ वो एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी कम्युनिटी, सॉरी हम कम्युनिटी नॉट बट हाँ ग्रुप्स, ठीक है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी के हो सकते हैं आपके पर्सन, बट बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी है वो यही है कि आप दोनों का ना एक कम्युनिकेशन पैटर्न इनको बहुत पसंद है, द वे यू कम्युनिकेट, या फिर आपकी वॉइस हो सकती है, बोलने का तरीका हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे बोलने का तरीका वॉइस से ज़्यादा ऊपर ये चीज़ लग रही है कि आपका जो व्यू पॉइंट्स हैं, आपके जो एथिक्स हैं, उस तरीके की चीज़ें इन्हें बहुत पसंद है, बिकॉज वो बहुत मैच करती है, या फिर वो एक ऐसी चीज़ है जो इनको एकदम से ड्रॉ करती है, वाओ व्हाट इज़ दिस, ठीक है, ऐसी चीज़। तो इट्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कम्युनिकेशन, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ये अगर खाली बैठे भी सोच रहे होंगे ना, तो ये आपसे वो चीज़ सोच रहे होंगे कि हमने उस टाइम पे ये बात करी थी, तब उन्होंने ये बोला था, तब ये हुआ था, इस तरीके की चीज़ है। मतलब उनके लिए ये चीज़ थी कि पर्सन क्या है, मतलब ये हर टॉपिक के ऊपर इनके आइडियाज़ हैं, या फिर ये इनके इतने क्लियर एथिक्स हैं, इतने क्लियर मॉरल वैल्यूज़ हैं, या फिर ये कितने डिफरेंट हैं बाकी लोगों से, बिकॉज ये चीज़ों को बहुत अलग तरीके से हैंडल करना जानते हैं, काफ़ी मेच्योर एनर्जी है, मुझे यहाँ पे मेच्योरिटी की एनर्जी लग रही है। तो बेसिकली ये पर्सन काफ़ी ड्रॉ हुए हैं जो भी आप दोनों के बीच की कन्वर्सेशंस रही हैं अब तक की, ठीक है। और अभी तक ये अगर कुछ ओपन हुए हैं, इन्होंने अपने बारे में कुछ बताया, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्सेशन। आपसे कन्वर्सेशन करने के बाद ही इन पर्सन को ट्रस्ट हुआ है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ 1 वीक की एनर्जी आ रही है, 1 वीक से हो सकता है आप इन पर्सन को जानते हो, इवन 9 to 10 डेज़ हो सकता है आप इन पर्सन को जानते हो, 3 वीक से जानते हो, 7 वीक से जानते हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है वीक्स के अंदर, ठीक है। तो हो सकता है आप कुछ वीक से इनको जानते हो, बिकॉज कुछ लोगों के लिए बहुत कम टाइम है, लेकिन बहुत कम टाइम में आपकी वेवलेंथ जो मैच हुई है, दैट इज़ मार्वलस, ठीक है, अमेजिंग। जैसा कभी आपकी किसी के साथ इतनी वेवलेंथ नहीं मैच हुई है, एनर्जी वेवलेंथ, ओके, थिंकिंग का पर्सपेक्टिव या बात करने का तरीका, व्हाटएवर, मतलब आपकी जो एक व्यू पॉइंट्स हैं, ओके। वी हैव फॉक्स, डिसेप्शन, फीलिंग्स छुपाई जा रही हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे हल्की बहुत मैनिपुलेशंस भी लग रही हैं, बिकॉज बातें नहीं क्लियरली बतानी है, इसलिए थोड़ा बहुत घुमाया जाता है। मैनिपुलेशन भी है, इट कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन एज वेल, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं आप दोनों में से किसी की लाइफ में, या बहुत एक कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ हो सकते हैं, या आप दोनों की लाइफ में अभी फ़िलहाल कुछ कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक सिचुएशंस बची हैं, बिकॉज कुछ सफरिंग की एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप में अभी कुछ कार्मिक सिचुएशंस बची हैं, कार्मिक पैटर्न्स हैं, सफरिंग्स बहुत हैं इस कनेक्शन में, ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत है, आना जाना बहुत है। वी हैव अ क्रॉस, ओके, कुछ एंड हो रहा है इस कनेक्शन के अंदर, ओके। वी हैव अ जेंटलमैन, ओह वाओ, वी हैव 2 जेंटलमैन्स, ओके, सन। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्पेसिफिक एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन शायद ये सोचते हैं कि आपको और भी कोई अप्रोच कर रहा है, ठीक है, सूटेबल आपका कोई और मैच है जो आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, एंड शायद उन्हें compete करना पड़ेगा उन चीज़ के लिए। हमारे पास यहाँ पे 2 सन के कार्ड हैं, अलग अलग टैरो में से आपके पास 2 सन के कार्ड यहाँ पे निकल कर आए हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस वन एंड सेकंड वन इज़ दिस वन। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ जॉय मानते हैं, सोर्स ऑफ लाइट मानते हैं, ठीक है। आपकी इनकी लाइफ में आने के बाद ना इनका नज़रिया भी बदला, इनका लाइफ स्ट्रक्चर भी बदला, और इनकी पूरी की पूरी लाइफ भी चेंज हुई है, ठीक है। इनकी लाइफ में बहुत ट्रेमेंडस चेंजेस हुए होंगे आपके आने के बाद। ये जिस दिन आपसे बात करते हैं उस दिन को ही लक्की डे मानते हैं अपना,
बिकॉज उस दिन इनका मूड बहुत अच्छा लगता है, इनका इनका चीज़ें हैंडल करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट नेचर हो जाता है। अदरवाइज इरीटेटेड हो सकता है कि शायद इरीटेटेड ये जल्दी हो जाते हो या गुस्सा इन्हें जल्दी आ जाता हो, इस तरीके की एनर्जी हो इनकी। बट आपके साथ रहकर एक कॉन्फिडेंस, एक बूस्ट ऑफ एनर्जी, इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म होती है, सब नेगेटिविटीज़ ख़त्म होती है, एक ऑटोमेटिकली एक हीलिंग एनर्जीज़ हैं, ठीक है। आप दोनों का एक दूसरे से मिलना ही एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आया, ठीक है। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बट हाँ आपका कनेक्शन एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को ऐसा मैच आप ऊपर वाले ने बनाया ना आप दोनों का, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली वो एनर्जीज कैरी करके चलते हो, एक दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस कैरी करके चलते हो। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप या आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी में नहीं रहते थे, एंड आफ्टर दिस कनेक्शन या विद इन दिस कनेक्शन बहुत एक्टिव एनर्जी में रहे, एक्टिव रहे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। उससे पहले शायद वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते थे, या हो सकता है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते थे। तो सम ऑफ यू आई एम गेटिंग मे बी ड्रेसिंग स्टाइल्स बहुत चेंज हुए हैं, बहुत बहुत चेंजेस आए हैं लुक्स में, बहुत चेंजेस आए हैं रवैये में, ठीक है। या खुद का जैसे ड्रेसिंग भी बेटर करा है, इस तरीके की चीज़ है यहाँ पर, कि लुक्स और बेटर करे हैं, ड्रेसिंग और बेटर करें। यहाँ पे को मुझे कंपटीशन की वाइब्रेशन आ रही है। आपके पर्सन को ये लगता है कि शायद उन्हें कम्पीट करना पड़ रहा है, आपके पास और भी बहुत चॉइसेस हैं, या प्रोमिनेंटली एक या दो चॉइसेस तो हैं ही हैं, और वो शायद बेटर हैं आपके लिए, या इनसे बेटर है मतलब आपके लिए ऑब्वियसली, तो इसलिए इनको कम्पीट करना पड़ रहा है। या और सम ऑफ यू कार्मिक सिचुएशंस है, कार्मिक सिचुएशंस का एंड यहाँ पर हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो डिसेप्शन में है, वो चीज़ों का एंड हो जाएगा। वी हैव जर्नल, डेफिनेटली दिस इज़ योर विश, दिस पर्सन इज़ योर विश, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स उस विश को फुलफ़िल कर रहा है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो अभी भी स्टडीज़ में है, जो अभी जॉब नहीं करते या फिर प्रोफेशन नहीं है अपना कुछ, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। लास्ट कार्ड मैं यहाँ पे निकालूंगी, वी हैव अ बियर एंड वी हैव अ की। डेफिनेटली आप ये पर्सन जो है वो आपको इमोशनली अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको इमोशनली अप्रोच करना चाहते हैं, मे बी आपको कुछ सॉलिड बेसिस पे कमिटमेंट टाइप भी देना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज ये आपको अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग कैरियर, आई एम गेटिंग फाइनेंसेस, आई एम गेटिंग प्रोफेशन या फिर फैमिली, इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। तो मे बी ये सारी सिचुएशंस है, ये सिचुएशन सॉल्व होते हैं, ये पर्सन आपको एक ब्यूटीफुल प्रपोजल या ब्यूटीफुल अप्रोच ही आपको देना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज डेफिनेटली ये सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ रे है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है ये कनेक्शन इनकी लाइफ में, एंड दिस पर्सन हैज़ एन इमोशनल बॉन्ड विद यू एज वेल, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन भी आपके साथ एक यूनियन, एक कनेक्शन में जाना चाहते हैं, डेफिनेटली वो चीज़ें यहाँ पर ग्रो करेंगी, ओके। ओके गाइस, सो दैट वाज अ क्विक रीडिंग फॉर यू, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो, गाइडेंस कर दी हो। इफ़ अगर ये हुआ है देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है, डू हैव गो एंड हैव अ लुक ऑन इट, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। अदर देन दैट, अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है, मेरे सेकंड चैनल का लिंक रिया शॉर्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे कम्युनिटी पेज, होम टैब, कम्युनिटी टैब, हर जगह पे मिल जाएगा। जाइए एक बार उसे देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।